माननीय सभापति महोदय, आज सदन में चर्चा जनजाति विकास और महिला और बाल विकास पर। कितना सुखद एहसास होता है जब देश का सर्वोच्च पद महामहिम राष्ट्रपति का, और वहां कौन विराजमान? एक जनजाति की, और वो भी महिला। ये किसकी खोज, ये किसकी सोच? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता और दिव्य पुरुष नरेंद्र मोदी की ये सोच और उनकी ये खोज। और माननीय सभापति महोदय, आज सदन में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सरदेव कैलाश जी मेघवाल ने अलगाव के जिस संभावित खतरे की ओर हमें आगाह किया है, यदि सही समय पर हमने जनजातियों का, जिन्होंने देश, धर्म और संस्कृति के लिए योगदान दिया, उनका समर्पण, उनका त्याग, उनका बलिदान, उनको अगर सही स्थान दे देते ना, तो अलगाववाद की ये बात आज कहीं भी किसी क्षेत्र से उठती नहीं। और माननीय सभापति महोदय, मैं आपके जन घोषणा पत्र के पैरा 25 और उसकी क्रम संख्या 5, आपका वादा, आपका वचन, आपकी घोषणा, और क्या लिखा आपने उसमें? सरकार में संविदा कर्मियों, एनआरएचएम एवं एनयूएचएम कर्मियों, पैरा टीचर्स, उर्दू पैरा टीचर्स, लोक जुम्बिश कर्मियों, आंगनवाड़ी कर्मियों, शिक्षा कर्मियों, विद्यार्थी मित्रों, पंचायत शाखा आदि के अंतर्गत कर्मचारियों की समस्याओं का यथोचित समाधान कर नियमित किया जाएगा। ये आपके जन घोषणा पत्र में जनता को दिया हुआ वचन कर लिया आपने नियमित। वादा खिलाफी कांग्रेस की फितरत में है, चाहे वो किसानों के साथ की और चाहे वो युवाओं के साथ की। और आंगनवाड़ी की बहनों को भी आपने बख्शा नहीं, एक बड़ा झुंझुना पकड़ा दिया नियमितीकरण का। और 4.5 साल बीत गए माननीय मंत्री महोदय, नियमितीकरण की बात तो दूर, एक सम्मानजनक मानदेय देने की बात भी आप उनकी स्वीकार नहीं करते। और कितना बड़ा विभाग आपका, राजस्थान के 33 जिले, 62,020 के करीब आपकी आंगनवाड़ी, 59,431 लगभग आपके कार्यकर्ता, 53,243 सहायिका और 17 लाख बच्चे। और बजट प्रावधान भी 943.44 करोड़ महिला और बाल विकास के लिए और 3,057.42 करोड़ रुपया बाल विकास सेवाओं के लिए। इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा लवाजमा, पर उसका परिणाम देखा आपने? कुपोषण के मामले में हम देश में 3रे स्थान पर, असम पहले स्थान पर कारण है वहां कि वहां बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, जो वहां के आदिवासी क्षेत्र है, वहां के संसाधनों पर कब्जा कर लिया। वहां कुपोषण का बड़ा कारण यह रहा। दूसरे नंबर पर बिहार है, तो वहां तो सत्ताधीशों ने गाय का चारा तक नहीं छोड़ा, तो पोषाहार भी उन्होंने गाय बच्चों का खाया ही होगा, तो वहां तो कुपोषण होगा। पर राजस्थान जो 3रे स्थान पर है, यहां कुपोषण क्यों? कहां कमी रही हमसे? यहां न तो घुसपैठिए हैं, न पशु का चारा खाने वाले राजनेता हैं, परंतु बच्चों का पोषाहार खाने वाले बिचौलिए हैं ना। इनको यदि आप लपेटे में नहीं लोगे ना, तो आपके ये पोषाहार केंद्र है ना, नाम मात्र के रह जाएंगे, आपका पोषाहार कोई लेने वाला नहीं होगा। और ये सारा का सारा तंत्र आपका ना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, आपका ये कार्यक्रम। माननीय मंत्री महोदय, कहीं ना कहीं आपको सख्ती करनी होगी, कोई कदम उठाना पड़ेगा कि जो पोषाहार आप दे रहे हो ना, वो वाकई में बच्चों के खाने लायक है कि नहीं। और आप यदि खुद जांच कर लेंगे तो आप खुद कह देंगे कि वाकई में हम बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। बच्चों को ये पोषाहार देना उनको बीमारी में धकेलने के बराबर है। और माननीय सभापति महोदय, अगस्त 2021 से अगस्त 2022 तक जो सर्वे हुआ था देश का, राजस्थान का, इतना कुछ करने के बाद में हमारे यहां 62,700 बच्चे मध्यम कुपोषित है।
3,170 बच्चे अति गंभीर कुपोषित और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार हमारे राज्य में 38.4% बच्चों का वजन औसत से कम। ये सारा इस पोषाहार का कारनामा है। ये 23.4% बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर और 8.7% बच्चे अति कमजोर। ये जो अति कमजोर बच्चे हैं ना, उनके लिए आप अलग से क्या प्रावधान करोगे ताकि हम इस शर्मनाक स्थिति से राजस्थान को बचा सकें? और माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में 40.8% बच्चे अविकसित है। राजस्थान जो वीरों की भूमि या बलशालियों की भूमि, और यहाँ की 40% बच्चे अविकसित होना कहीं न कहीं हमारे सरकारों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। कहीं न कहीं हमको देखना होगा। और माननीय सभापति महोदय, आज पूरे विश्व में भारत की पहचान कैसी? हम स्वस्थ भारत, सशक्त भारत, वैसी पहचान हमने पूरे विश्व में हमारी बना दी। पर अपना खुद का विभाग का कुपोषण है ना, उसको जब तक दूर नहीं करेंगे ना, आपका विभाग का जो कुपोषण है, थोड़ा मेहरबानी करें, पहले विभाग का कुपोषण आप ठीक करो, तब कहीं जाकर आपकी ये आंगनवाड़ी है ना, वो दुरुस्त होगी। और जब तक हम हमारी आंगनवाड़ी की बहनों को उनके काम का सम्मानजनक मानदेय नहीं देंगे। मंत्री महोदय, घोषणा आपने की थी नियमितीकरण की, पर मानदेय बढ़ाने की बात तो लगभग सारे सदस्यों ने आज की है। और आपके पास समय बचा है 8 महीने का। 8 महीने बाद राजस्थान से कांग्रेस खत्म और उसके साथ आपका कैरियर भी लगभग खत्म। और मेरी आपको राय है, अगर राजस्थान के इतिहास में आपको स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिखवाना है भविष्य तो आपके घोषणा पत्र में जो वादा किया ना, आज घोषणा कर दो के जवाब के दौरान, तो कम से कम इतिहास में तो आपका नाम हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया जाएगा। और माननीय सभापति महोदय, स्थिति क्या, आप जो कमिटमेंट करते हो ना, वो पैसा भी आप समय पर नहीं देते। और हमारी बहनों से आप कितना बेकार करवाते हो। 4 घंटे की उसकी आंगनवाड़ी की ड्यूटी, 2 घंटे है ना ऑफिस में जाकर वहां हाजिरी लगाओ, और बाकी भी कहीं किसी प्रकार का कोई भी आपका सरकारी कार्यक्रम है, किसी मंत्री महोदय का कार्यक्रम है, कहीं भीड़ जुटानी हो ना, तो वहां भी इन बहनों को ले जाते हैं आप, ताकि एक कार्यक्रम आपको ऐसा लग जाए कि हाँ ये कार्यक्रम हुआ है। और कितना शोषण किया आपने इनका, कार्यकर्ताओं का, सहायकों का। ये उनसे पूछोगे ना आप भी महिलाएं, उन महिलाओं से उनकी पीड़ा पूछो आप कि वास्तविकता में उनकी पीड़ा क्या है, तो आपको एहसास हो जाएगा कि वाकई में इन बहनों के लिए हमको आगे बढ़कर कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहिए ताकि इनका शोषण कम से कम नहीं हो। और ये जो पोषाहार आप दे रहे हो ना, जिसके मैंने अभी जिक्र किया था, किसी पशु के सामने रखकर देख लेना, वो पशु भी मुंह फेर लेगा पर आपका दिया हुआ पोषाहार नहीं खाएगा। फिर ऐसे लोगों के विरुद्ध आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपका दाल है, दलिया है, कितनी दाल है, कितने कंकर है और कितनी इलाई उसमें है, मैंने खुद ने कई बार देखा है। और कोई आंगनवाड़ी की बहन है ना, शिकायत करते ना अधिकारियों को कि घटिया दाल आई है, घटिया दलिया आई है, तो बात सुनने की बजाय उनको धमका देते हैं कि शिकायत करेगी तो हम तेरा वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। तो माननीय मंत्री महोदय, मेहरबानी करके ये जो पोषाहार है, जिसके माध्यम से हम राजस्थान से कुपोषण को भगाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो उसकी क्वालिटी की ओर थोड़ा ध्यान दो। और जो भी एजेंसी इसको सप्लाई करती है उसको गुणवत्ता के अनुरूप सप्लाई दे दे, उसके लिए पाबंद करो, वरना आपका ये कुपोषण मिटेगा नहीं। और माननीय सभापति महोदय, अब हम इनको मानदेय कितना दे रहे हैं? हम इनको प्रतिमाह मानदेय दे रहे हैं 8,460 रुपया, और उसमें भारत सरकार का है 4,500 रुपया और 3,960 राज्य का। और वो देते कब है? कभी ऐसा हुआ क्या कि प्रतिमाह उसको मानदेय मिल जाए? 3-4 महीने बाद उसको मानदेय देने की स्थिति में हम होते हैं, और 3-3, 4-4 महीने तक हम उसको मानदेय नहीं देते। और जिस आंगनवाड़ी के पास उसका अपना भवन नहीं है, तो उसके भवन की व्यवस्था भी उस कार्यकर्ता को अपने स्तर पर तलाश करके करनी पड़ती है। और उसके लिए आपने किराया निर्धारित कर दिया कि 750 रुपये किराया देंगे। अब 750 रुपये में कहाँ भवन मिलता है शहरी क्षेत्र में, और उसमें लाइट पानी भी शामिल। अब 750 में नहीं मिले तो वो आंगनवाड़ी बंद।
और उसके डर से वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कहीं ज्यादा किराया देकर भी अपनी जेब से पैसा भरती है वो, और वो है ना ज्यादा किराया देकर भी भवन लगाकर आंगनबाड़ी चलाती है। तो मेरा आग्रह रहेगा ये किराया आप बढ़ाओ, वरना जो वास्तविक किराया है आप उस मकान मालिक से बात कर लो कि वास्तविक किराया क्या है, बिजली कितनी, पानी कितना, और उस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को नहीं बल्कि आप सीधा उसको पेमेंट कर दो ताकि इसकी जेब से कम वो अतिरिक्त राशि नहीं जाए। और माननीय सभापति महोदय, एक तो नाम मात्र का मानदेय और उसके ऊपर से ये कटौती अलग। और माननीय सभापति महोदय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की चुनाव में ड्यूटी भी लगती है, और चुनाव ड्यूटी में बाकी और भी विभाग के जो भी कर्मचारी लगते हैं ना, उनको भत्ता मिलता है, चाय मिलती है, खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है, पर इन बहनों को न तो कोई खाना देते हैं न कोई चाय देता है। सुबह से शाम तक खड़े रहो वहां पर, और ना कोई भत्ते का प्रावधान। अगर आपको इनकी चुनाव ड्यूटी में आवश्यकता महसूस होती है और आप लगाना चाहते हो तो कम से कम उनको भत्ता और खाना चाय की व्यवस्था तो है वो विभाग करवा दे, ताकि इनका एक दिन का समय जो है ना, जो वो लगा रही है, उसकी राशि उनको मिल जाए। आप इनको मीटिंग में बुलाती है ना, तो वहां भी अपने खर्चे से वहां जाओ, कोई टीएडीए नहीं। जबकि आशा सहयोगिनी को अगर मीटिंग में बुलाते ना तो उनको भी टीएडीए मिलता है, पर आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को टीएडीए देने का कोई भी प्रावधान नहीं। मेहरबानी करके थोड़ा रहम करो इनके ऊपर, और इनको टीएडीए अगर आपकी मीटिंग में आपको लगता है कि उनको बुलाना आवश्यक है, मीटिंग में आप बुला रही है तो उनको उसका खर्चा दो। और माननीय सभापति महोदय, ये पोशार बनाने के लिए रसोई गैस है ना, कैसी स्थिति कर दी, मात्र महीने में 150 रुपए रसोई गैस का देंगे, मात्र 150 रुपए। अब 150 रुपए में पूरे महीने का पोशार बनाना, गर्म खाना बनाना, और जो अतिरिक्त पैसा लगता है ना, वही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जेब से। अगर वो नहीं देती है, नहीं करती है, तो वही धमकी कि तेरी आंगनबाड़ी बंद कर देंगे, तू सड़क पे आ जाएगी। कम से कम जितना गैस खर्च होता है थोड़ा आकलन करवा दो, बड़ा काम नहीं कि कितने घंटे गैस चलता है, और जितना गैस का खर्चा होता है विभाग अपने मत से दे, क्या उस बहन के आप खाते में डालते हो? तो ये भी आप देखें। और माननीय सभापति महोदय, ये पहले से ही कंगाली में जूझ रही है, और उसके ऊपर आप फिर इस तरह के खर्चे भी उसके माथे मंड देते हैं। माननीय सभापति महोदय, सरकार ने पिछले वर्ष स्टील ड्रम क्रय करने के ना आदेश दिए। 5.5 महीने हो गए, 5.5 महीने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कह दिया आप बाजार से ये ड्रम परचेज कर लो, और इसके एवज में आप बिल पेश करोगे तो आपको 5,800 की राशि भुगतान कर दी जाएगी। आपने 6,000 का निर्धारण किया, 6,000 का आपका आदेश। पाली में 2 सेक्टर में तो दिया, लेकिन 6 सेक्टर में 5.5 महीने से इस ड्रम का पैसा उन बहनों को देना बाकी है। मेहरबानी करके इनका 5.5 महीने का जो पुराना पेमेंट है ना, 2 मिनट समाप्त, थोड़ा 5 मिनट, ऐसा 15-20 मिनट का टाइम दिया मुझे। और माननीय मंत्री महोदय, कोरोना काल में आपने इनसे घर घर सर्वे करवाया, और सर्वे करवाते समय आपने ये कहा भी कि हम इसका मानदेय आपको देंगे। 2 साल बीत गए, 2 साल सर्वे कराने के बावजूद भी आपने एक कार्यकर्ता को जो 3,000 रुपये बनता है ना, उसका भुगतान अभी तक नहीं किया। तो मेहरबानी करके 2 साल पहले का पैसा इनको दे दो। और कोरोना काल में साबुत अनाज की पैकिंग और परिवहन की जो राशि है 1,500 रुपए, आपने कह दिया एक साथ बल्क में ले लो, पैकिंग आपकी, परिवहन आपका। तो ये जो पैसा है ना, जो 1.5-2 साल से बाकी है, मेहरबानी करके इनका जो पैसा बनता है, ये पैसा आप इनको दिलवा दो। ये बेचारी चक्कर भी लगाती है, अफसरों के सामने हाथ भी जोड़ती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। पर आज मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में ये बात आई है, तो माननीय मंत्री महोदय निश्चित रूप से अधिकारियों को निर्देश देगी, और निर्देश देकर इन बहनों का जितना बकाया पैसा है उन बकाया पैसों की बकाया पैसा दिलवाएगी, और साथ में जो आपका जन घोषणा पत्र है उसके अनुरूप नियमितीकरण और इनका मानदेय बढ़ाने का काम, ये मैं आपसे बिल्कुल आग्रह करूंगा माननीय मंत्री महोदय। और माननीय मंत्री महोदय, माननीय सभापति महोदय, ये शारीरिक कुपोषण तो समझ में आ जाता है, पर कांग्रेस के दिमाग में जो मानसिक कुपोषण हो गया ना, उसका इलाज भी जनता करने वाली आप तो नहीं कर पाओगे। क्या हालत कर दी,
कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता विदेशों में जाकर अपने इस मानसिक कुपोषण के कारण देश की किस तरीके से बदनामी कर रहे हैं, ये शर्मानाक नहीं होगा ना, फालतू बात करते हो। अंकित नहीं होगा, ये हकीकत है। आप बाहर के स्टेटमेंट देख लो माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से देश की बदनामी कर रहे हैं, झूठी बात फैलाकर, जिस देश के जिस यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश का मान सम्मान गौरव पूरे विश्व में बढ़ाया। माननीय सभापति प्लीज प्लीज सहयोग करें विराज जी। अब आप अंकित नहीं होगा। माननीय सभापति